बानी पीटीआई नंगे पांव मदीना गए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। कहा गया ये तुम क्या उठा कर ले आए हो। तब से बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। बानी को मदीना में नंगे पांव चलने की सजा दी जा रही है। बुशरा बीबी का मुतनाज़े बयान, कहा किसी को पुरअमन एहतजाज से रोका नहीं जा सकता। हमने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। दौरा सऊदीया के बाद जनरल बाजवा को कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। करीबी जराये ने बुशरा बीबी के इल्जामात की तरदीद कर दी। हाफिज ताहिर अशरफी ने भी बानी की अहलिया के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी पीटीआई के दौरा सऊदी अरब के दौरान उनके साथ था। इसी दौरान ऐसी कोई बात नहीं हुई। उनको ऐसी बात करने से कबल कुछ ख्याल करना चाहिए। दौरे के दौरान पाकिस्तानी वफ्द को बहुत इज्जत मिली। बुशरा बीबी ने बात कही है, 1% भी इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये झूठ पे मबनी है। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को खराब करने की एक कोशिश है। जनरल बाजवा साहब तो दौरों में मौजूद होते थे साथ, उनको किसी ने क्या कॉल करनी थी। सियासत की खातिर गलीज बयान देना इंतहाई मकरूह अमल। विफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बुशरा बीबी के इल्जामात की मजम्मत, कहा झूठ, बहतान और तोहमत लगाना इनकी सियासत है। अब ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से दुश्मनी पर उतर आए हैं। इन्होंने उसी मुल्क से तहफ़ वसूल किए और ब्लैक में फरोख्त किए। अज़मा बुखारी ने कहा मौसूफा ने दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया। इन फसादियों के होते हुए मुल्क का भला नहीं हो सकता। इंतजामिया कानून के खिलाफ एहतजाज की इजाजत ना दे, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इकदाम करे। यकीनी बनाया जाए आम शहरियों की कारोबार जिंदगी में कोई रखना न पड़े। हुकूमत बातचीत से एहतजाज रोके, फिर भी मसला हल ना हो तो खिलाफ कानून सरगर्मियां रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वफाकी वजीर दाखिला अदालत में पेश। 24 नवंबर को बेलारूस का वफ्द आ रहा है। एहतजाज की कॉल से सब कुछ बंद हो जाता है। कुरम में बदतरीन दहशतगर्दी हुई, इधर तवज्जो दे या उधर। मोहसिन नकवी का अदालत में जवाब, इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, एक तारीख और रख लेते हैं, मसले का हल निकालना है। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद हर रैली और जलसा गैर कानूनी होगा। एहतजाज हुआ तो कानून हरकत में आएगा, गिरफ्तारियां भी होंगी। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। विफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वार्निंग, सरकारी वसाइल पर सिर्फ अवाम का हक। यकीनी बनाएं वसाइल और इख्तियारात सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न हो। खिलाफ वर्जी करने वालों को नताइज का सामना करना पड़ सकता है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई महकमों को मरसला। तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत का दो टोक पैगाम, मुज़ाकरात धमकियों के साथ नहीं हो सकते। अगर बातचीत इनकी ख्वाहिश है तो बता दें। अपने सूबे में जलसे करें, इस्लामाबाद में इजाजत नहीं। अगर ये यहाँ आकर हंगामा करें, लोगों को डंडे मारेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग, कहा मेरे पास किसी को रिहा करने का इख्तियार नहीं, फैसला अदालतों ने करना है। 24 नवंबर गैर मुल्की वफ्द आ रहा है। ये हर अहम इवेंट पर एहतजाज क्यों करते हैं। कोई भी ऑफर उनको किसी स्टेज पे नहीं की गई। कथित तौर पे मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूँ। वो 24 तारीख से राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं। उन्होंने ये कम्युनिकेट जो है इमरान खान को भी किया है। तो इमरान खान ने उनको ये कहा है कि भाई मुझे कोई रास्ता बताओ जिससे ये सारा लपेटा जा सके। पीटीआई को किसी भी मरहले पर कोई ऑफर नहीं की गई। ये 24 नवंबर को एहतजाज नहीं करना चाहते। क़यादत ने अपनी राय से बानी को आगाह कर दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ ने उनसे इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता पूछा है। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू, कहा अब ये किसी ऐसे वजीर से बात करना चाहते हैं जिसके एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हों। 28 सितंबर के एहतजाज का मुकदमा, बानी पीटीआई का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी एटीसी का 26 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीश अडयाला जेल में ही की जाएगी। बानी के सेल की सिक्योरिटी थाना न्यू टाउन पुलिस ने संभाल ली। तोशाखाना 2 केस में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी।
सरकार 24 नवंबर के एहतजाज से निपटने के लिए तैयार। 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सर्विस जाम होने का इम्कान। पीटीए 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायर वॉल एक्टिव कर देगी। रावलपिंडी में 26 नवंबर तक दफा 144 नाफिज। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी, अटक और जेहलू में रेंजर्स तलब कर लिए। रास्ते ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। परवेज इलाही का 24 नवंबर के एहतजाज में शिरकत से साफ इनकार। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का राबता, क़यादत करने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आला ने कहा डॉक्टर ने 3 हफ्तों का बेड रेस्ट बताया है, वरना एहतजाज को लीड करता। जिला खुरम में क़यामत सुगरा, बदतरीन दहशतगर्दी। पाराचीना रोड पर गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग। औरतों और बच्चों पर गोलियों की बौछार। 7 ख्वातीन समेत 39 अफराद जाम भाग, 28 जख्मी। हुकाम के मुताबिक पाराचीना रोड पर 200 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला पेशावर जा रहा था। मुल्क दुश्मन अनासिर की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म की मजम्मत। शरपसंद अनासिर की निशानदही करके मिसाली सजा दी जाएगी। शहबाज शरीफ काज़िम, वफाकी वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोनिक राबता। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। कुरम में जिरगे को फ़ाल किया जाए। हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करें। अली अमीन गंडापुर की वज़ीर कानून मुतल्लिका अरकान असम्बली को कुरम का दौरा करने की हिदायत। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा नामंजूर। बिलावल भुट्टो का विफाक से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा एतराजात नहीं सुनेंगे तो प्रोजेक्ट मुतनाज़ होगा। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। जबरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वज़ीर आला सिंध को हिदायत। मुराद अली शाह का विफाक से CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा। विफाक की वज़ीर सरमाकारी बोर्ड, मवासिलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की बाकू में तुर्किया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अब्दुल अलीम खान अजरबैजान के वज़ीर डिजिटल डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट से भी मिले। अजरबैजान को पाकिस्तान में G2G सरगर्मियों की पेशकश। विफाकी वज़ीर की बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत। कहा माहौलियाती तब्दीलियां दुनिया भर के लिए चलें। तरक्की पजीर ममालिक को ज्यादा इक़दाम की जरूरत है। ज़राए आमदोरफ्त में ग्रीन टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ वक्त का तकाज़ा है। पंजाब में मजमूई हालात बाकी सूबों से बेहतर। दूसरे सूबों में शहीद होने वाले भी पाकिस्तानी हैं। दुख होता है, दहशतगर्दी के खतरात रहते हैं। अमनो अमान अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब की 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफर मुतासिर होता है। स्मोक में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी। पंजाब भर के तफरीही मकामात आज से खुलेंगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में मार्केटें रात 8 बजे ही बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 कराची में CVU पर तकरीब। खुले समंदर में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन। पाक अफवाज का फजाई ताकत का मुजाहरा। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स और जंगी तैयारों का फ्लाई पास्ट। छाता बरदारों की फ्री फॉल जंप। नुमाइश में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा। पाक फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की भी आमद। दिफाई सनत के फ्रेमवर्क के कयाम की हौसला अफजाई। गजा में जंगी जराइम। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इसराइल के साबिक वज़ीर दिफा के भी वारंट जारी। इसराइल ने आलमी अदालत के वारंट मुस्तरद कर दिए। नेतन्याहू का कहना है आलमी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हमास और यूरोपीय यूनियन का ICC के फैसले का खैर मकदम। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी। इसराइली तैयारों की मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 88 शहादतें। शिमाली गजा में सेहूनी फौज की दरिंदगी। 70 अफराद की जान ले ली गई। लेबनान में भी इसराइली फौज का कत्लेआम। मजीद 25 शहादतें। हिजबुल्लाह के इसराइली इलाकों पर दर्जनों रॉकेट हमले।
चैंपियंस ट्रॉफी के जलवे, कराची में नेशनल स्टेडियम की सैर, ईदी चाइल्ड होम में एंट्री, ट्रॉफी को मज़ार कायद, 2 दरिया और मोहट्टा पैलेस भी ले जाया जाएगा। 2017 के फातेह कप्तान सरफराज अहमद के साथ फोटोशूट होगा।